एपिसोड 1। मुंबई शहर की एक बंद फैक्ट्री के बाहर करीब 7 गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों में बीच में एक वाइट कलर की कार होती है और उसके आगे पीछे कुल 3 गाड़ियां आकर रुकती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। उन गाड़ियों में से कुछ लोग उतरते हैं जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स होती है। तभी एक आदमी जाकर व्हाइट कलर के कार का दरवाजा खोलता है। कार का दरवाजा खुलते ही उसमें से एक 24-25 साल का लड़का निकलता है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह लड़का गाड़ी से निकलकर अंदर उस बंद कंपनी में चला जाता है। उसके पीछे वो सारे आदमी भी चले जाते हैं। वो एक अंधेरा कमरा था जहाँ हल्की सी रोशनी थी। किसी का भी चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह लड़का वही पास रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी वहाँ एक आदमी एक लड़के को घसीटते हुए लाया और उस लड़के के सामने डाल दिया। वह सोफे पर बैठा लड़का उस लाए हुए लड़के के पास झुका और उसके बाल खींचकर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, जल्दी से बता दे कि वो लड़की कहाँ है, नहीं तो। वो सोफे पर बैठा लड़का इसके आगे कुछ कहता, उसे पहले ही वह दूसरा लड़का गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाऊ अर्जुन, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 दिनों से इस शहर में ही नहीं था। अर्जुन ने उस लड़के के बाल एक झटके से छोड़ दिए और अर्जुन ने अपने एक आदमी के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया तो उसने अर्जुन के हाथ में एक गन रख दी। अर्जुन ने वो गन ली और उस लड़के के सिर पर रखते हुए बोला, देख, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा वो तो मुझे भी नहीं पता, समझा। वो लड़का रोते हुए बोला, भाऊ, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। अर्जुन उसके एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला, अरे शंकर, इसे तो कुछ पता ही नहीं। तू एक काम कर शंकर, जो फोटोज तू लाया है ना, वो इसको एक बार तू दिखा ही दे, शायद कुछ पता चल जाए इसको। शंकर अर्जुन के कहे अनुसार कुछ फोटोज उस लड़के के सामने फेंक देता है। वो फोटोज उस लड़के के फैमिली के होते हैं। वह फोटोज देखते ही उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। भाऊ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको सब सच बताता है, प्लीज। अर्जुन सोफे पर पसर कर बैठकर अपनी गन से अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अगर ये पहले ही कर देता तो ना इनको और ना ही तुझे इतनी तकलीफ होती, पर जाने दे, चल बता। वो लड़का खुद को संभालते हुए बोला, वो उस लड़की के ऊपर मुझे नजर रखने के लिए कहा था। वो लड़की कब आती है और कब जाती है, ये सारी जानकारी मुझे उन्हें देनी थी। अर्जुन उसकी बात बीच में काटकर गुस्से में बोला, अबे साले, ये नहीं, ये बता कि उन्होंने उस लड़की को कहाँ रखा है। वो लड़का घबराते हुए, भाऊ, वो। अर्जुन ने उसके सामने पड़ी फोटोज में से एक फोटो उठाकर उसके ऊपर गन रखकर उसे कहा, अब तू बताता है या मैं इन्हें। वो लड़का झट से बोला, भाऊ नहीं, मैं बताता हूँ ना। अर्जुन गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर, तो बता जल्दी से, नहीं तो। वो लड़का अर्जुन के हाथों से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए, वो जो हमारा पुराना अड्डा है ना, मुंबई के बाहर, बस वही लेकर गए हैं वो लोग उस लड़की को। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन उसका कॉलर छोड़ देता है और उसको देखते हुए बोला, तुझे पता है वो कहाँ है? वो लड़का खांसते हुए, वो भाऊ, वो। अर्जुन गुस्से से तेज आवाज में अब बताता है कि वो लड़का, हाँ। अर्जुन अपने आदमियों से, इसे भी साथ लेकर चलो, यही हमें बताएगा कि वो जगह कौन सी है। वह सभी उस बंद कंपनी से निकलकर बाहर आते हैं तो वह लड़का अपनी हुडी पहनकर अपना चेहरा फिर से छुपा लेता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसके सारे आदमी भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और वो निकल पड़ते हैं। तो अब हम जानते हैं
हमारे अर्जुन जी के बारे में। पूरा नाम अर्जुन विजय सिंह जाधव। घर में उसके पिता विजय सिंह जाधव और उसके घर की केयरटेकर और उसके पिता की मुंह बोली बहन गायत्री जी रहते हैं। अर्जुन की माँ जब वो 14 साल का था तभी एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। अर्जुन की एक बहन भी है, रुचि, जो अनाथ थी। वह अर्जुन को सड़क पर रोते हुए मिली थी और अर्जुन उसे घर ले आया था। ये बात कि वह लड़की अनाथ है, ये सिर्फ अर्जुन, उसके पिता और गायत्री को ही पता है। अर्जुन के पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वो किसी हीरो से कम नहीं दिखता। कद 6 फुट, अच्छी हीरो जैसी बॉडी, पर सबसे अच्छी बात थी उसकी वो 2 नीली नीली आंखें जिस पर कोई भी लड़की मर जाएगी। अर्जुन की 2 पहचान है। पहली, वो मुंबई की टॉप कंपनी एजे का मालिक है, मतलब कि दी बिजनेसमैन किंग अर्जुन जाधव है। तो उसकी दूसरी पहचान मतलब कि वही जो आपने अभी पढ़ी, मतलब कि वो एक डॉन है जिसे पूरा मुंबई डरता है और अर्जुन भाऊ के नाम से जानता है। शंकर, नितेश, अजित, विक्की, राजू, समर ये अर्जुन के खास आदमी है। पालघर का एक प्यारा छोटा सा घर जहां एक लड़की अपने घर का दरवाजा बंद करके अपना फोन उठाती है और बिना नंबर देखे कान से लगाकर बाहर चलते हुए बोलती है, हेलो, श्वेता बोल रही हूँ, आप कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है, मेरी माँ, फोन उठाने से पहले एक बार नाम तो देख लिया करो। अक्षत बोल रहा हूँ, अक्षत। श्वेता थोड़ा नरमी से, अच्छा तो तू बोल रहा है? अक्षत गुस्से से, ती, कहाँ है आप? जल्दी आइए, हमें देर हो रही है। जरा सामने तो देख गधे। अक्षत ने सामने देखा तो श्वेता मुस्कुराते हुए फोन काट के जेब में रखते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने अक्षत को एक प्यारी सी स्माइल दी तो अक्षत ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दी? कितनी देर कर दी? अरे वो, अक्षत उसकी बात बीच में काट कर उसे थोड़ी दूर जाकर ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए, दीदू, कहाँ का राजा आपको देखने आ रहा है? श्वेता हैरानी से, क्या क्या कहा तूने? अक्षत इधर उधर देखते हुए, कहाँ दीदू? मैंने तो कुछ नहीं कहा। श्वेता उसे घूरते हुए, नहीं, तूने कहा कि मुझे कोई राजा देखने आ रहा है ना? अक्षत अपना सिर खुजाते हुए, कुछ नहीं दीदू, आप भी क्या क्या लेकर बैठ जाती हो? चलो, अब देर हो रही है। श्वेता उसे घूरते हुए, अक्षत उसे देखकर, दीदू, मुझे घूरना बंद करो और चलो। श्वेता बाइक को देखते हुए, अरे पर तूने हमारा सामान वहाँ भेज दिया और अब हम भी वहाँ जा रहे हैं, पर तूने मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। अक्षत अपने बालों में स्टाइल से हाथ घुमाते हुए, दीदू, वो घर आपके लिए सरप्राइज है। मैं बस इतना कहूंगा कि वो घर आपको जरूर पसंद आएगा। हमारा ही घर है। जब मैं 10 साल का था तब वहाँ गया था। अब आप चलो तो सही। श्वेता उसे और कुछ कहती कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे उसके बहुत करीब खड़ा है। वो दूर होते हुए पीछे पलटकर देखती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो कि अपने चमचों के साथ उसके पीछे खड़ा था। श्वेता उसे गुस्से से, रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी हंसते हुए श्वेता के बालों को छूते हुए, अपनी जानेमन का दीदार। श्वेता गुस्से से, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुओ मत और मुझसे दूर रहा करो, पर इस बात का उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो और जोर से हंसने लगता है और उसके साथ वो बाकी के चमचे भी हंसने लगते हैं। फिर रॉकी उसे देखते हुए, तुम्हारी इसी अदा पर तो हम फिदा है। जहां लड़कियां मुझे देखकर डर जाती है, वहीं तुम हमारे सामने खड़ी रहकर हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें ही उल्टा सीधा सुना रही हो। श्वेता गुस्से से उसे बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो रॉकी कमीनेपन से हंसते हुए बोला, पहले पकड़ तो लो जानेमन। श्वेता उसे उंगली दिखाते हुए, यू
वहाँ का माहौल देखकर अक्षत बिना देर किए श्वेता की बात काटते हुए अपनी बुलेट स्टार्ट करके श्वेता को जबरदस्ती अपने पीछे बिठाकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। रॉकी उन्हें जाता हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए साले साहब, एक न एक दिन इनकी शादी तो हमसे ही होगी। और वो फिर से हंसने लगता है। श्वेता अक्षत को गुस्से से डांटते हुए, तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ से ऐसे निकलने की? अभी मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती ना। आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। अरे दीदू आप चिल करो ना। आप पाप से क्या कहान था भूल गई क्या? आपने पापा से कहा था कि आप कोशिश करेंगी कि जब तक वो दोनों अपनी यात्रा से वापस नहीं आ जाते आप किसी से कोई झगड़ा ना करे। हाँ याद है मुझे पापा के चमचे। दीदू चलो छोड़ो ना ये सब। श्वेता एकदम मासूम सा मुंह बनाते हुए, तुझे तो पता है ना कि मैं तो कभी भी झगड़ा नहीं करती, मैं तो एकदम सीधी साधी भोली भाली लड़की हूँ। अक्षत श्वेता को एक नजर देखते हुए बोलता है, दीदू आप मेरे सामने तो एक्टिंग रहने ही दो, क्योंकि आप क्या हो ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तो आप तो चुप ही रहिए। ये सुनकर श्वेता का मुंह बन जाता है तो अक्षत उससे कहता है, अरे दीदू आप ये सब छोड़ो, आप ये सोचो कि हम मुंबई जा रहे हैं और हमें सपनों के शहर में कितना मजा आएगा। अक्षत और श्वेता दोनों निकल पड़े हैं मुंबई आने के लिए। तो अब जानते हैं श्वेता के बारे में। पूरा नाम है श्वेता पटेल। घर में मम्मी पापा और एक छोटा भाई अक्षत है। श्वेता की बात करें तो कद 5 फुट 3 इंच, लंबे कमर तक आते बाल, होठों के ऊपर बाईं तरफ नाक के पास एक प्यारा सा तिल, और सबसे अच्छी चीज उसकी स्माइल जो न जाने कितने लड़कों के दिल पर सीधा वार करती थी। श्वेता को हमेशा सिंपल रहना ही पसंद था। श्वेता उसके मम्मी पापा की इकलौती बेटी है और अक्षत उसके बड़े चाचा का बेटा है। श्वेता के बड़े चाचा और उनकी पत्नी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। तब से अक्षत को श्वेता ने ही संभाला है। श्वेता और अक्षत एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। अब बात करते हैं रॉकी की। तो रॉकी पालघर का एक नामी दबंग है, जिसके वजह से हर कोई उससे डरता है। उसकी नजर श्वेता पर जब वो कॉलेज में थी तब से है, पर हर बार जब श्वेता घर से बाहर जाती तो उसके पापा उसके साथ जाते, और इसी वजह से ही वो उसे दूर जरूर रहता था, क्योंकि श्वेता के पापा बॉक्सिंग में चैंपियन थे और एक बार उसने श्वेता के कारण उनसे मार भी खाई थी, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डरता था श्वेता के पापा से। पर अब जब वो बाहर गए हैं तो उसे किसी का भी डर नहीं है, इसलिए उसकी बदतमीजी बहुत बढ़ गई है। रॉकी से सब डरते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके साथ ही है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए रॉकी हर बार अपनी मनमानी करता है। अब अगर बात करें श्वेता की, तो भी डरपोक तो बिल्कुल नहीं थी, पर कहीं न कहीं उसे भी ये पता है कि रॉकी से पंगा लेना उसके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वह हर बार अपने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन उस लड़की को बचा पाएगा या नहीं? आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।